नमस्कार दोस्तों, नागपुर में खेले गए पहले वनडे में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को मात दी। टॉस से लेकर मैच के अंत तक भारत के पक्ष में सब कुछ सही रहा, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर उठे सवालों के जवाब नहीं मिल सके। इस मुकाबले में गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कई सकारात्मक संकेत दिए। आइए इस जीत का पूरा विश्लेषण करते हैं। नागपुर में टॉस के दौरान भारत को जो चाहिए था वो मिल गया और परिणाम भी भारत के पक्ष में ही रहा। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली से जुड़े सवालों के जवाब नहीं मिल पाए, लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी में भारत की इस जीत में कई सकारात्मक पहलू रहे। गेंदबाजों के सामूहिक प्रदर्शन की बदौलत भारत को 249 का लक्ष्य मिला था। चूंकि कोहली घुटने की चोट के चलते बाहर थे, इसलिए यशस्वी जायसवाल को वनडे में डेब्यू और पारी की शुरुआत करने का मौका मिला। हालांकि पारी की शुरुआत ना तो जायसवाल के लिए और ना ही रोहित शर्मा के लिए अच्छी रही और दोनों ही सस्ते में पवेलियन लौट गए। जायसवाल को लगातार जोफ्रा आर्चर की गेंद बाहरी किनारे पर बीट कर रही थी और अंत में वो विकेट कीपर फिल सॉल्ट को कैच थमा बैठे। वहीं रोहित भी लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लीडिंग एज पर लपके गए। पिछले कुछ समय में रोहित इस अंदाज में काफी बार आउट हुए हैं और रणजी ट्रॉफी के दौरान पहली पारी में भी रोहित का विकेट कुछ इसी अंदाज में गिरा था। हालांकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए श्रेयस अय्यर के इरादे एकदम स्पष्ट थे और उन्होंने शुरुआत से ही धावा बोल दिया। अय्यर को रोकने के लिए शॉर्ट गेंद पर उनकी परीक्षा लेने के इरादे से शॉर्ट लेग लगाया गया, लेकिन अय्यर ने आर्चर की 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर भारत पर बनने वाले दबाव का रुख वापस इंग्लैंड के खेमे में मोड़ दिया। अय्यर वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाकर जेके बेथेल की फुल गेंद पर स्वीप करने के प्रयास में लेग बिफोर आउट करार दिए गए और रिव्यू भी उन्हें बचा नहीं पाया। भारत के 3 विकेट अब गिर चुके थे और भारत अभी भी जीत से 146 रन दूर था। हालांकि अय्यर का विकेट इंग्लैंड की मैच में वापसी नहीं करा पाया, क्योंकि अय्यर के जाने के बाद भारतीय पारी की गति को गिल ने थमने नहीं दिया और ऊपर प्रमोट किए गए अक्षर पटेल ने भी उनका भरपूर साथ दिया। मैदान में ओस थी और अब परिस्थिति बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। अर्धशतक बनाने के बाद गिल भी लेग बिफोर आउट करार दिए गए, लेकिन इस बार रिव्यू ने गिल को बचा लिया। अब भारत काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और अक्षर भी अर्धशतक की ओर बढ़ चले थे। अक्षर ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जीत से भारत जब सिर्फ 28 रन दूर था, तब वो आदिल राशिद की टर्न को भांपने में असफल रहे। भारत के लिए अब यहाँ से मैच में सिर्फ औपचारिकता ही शेष थी। गिल अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन केएल राहुल रशीद को अपना कैच थमा बैठे। भारत को जीत के लिए अब 18 रन चाहिए थे और गिल को शतक के लिए 17 रनों की दरकार थी। इसके बाद गिल ने साकिब महमूद के ओवर में स्टेप आउट करते हुए चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर मिडन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो आउट हो गए। गिल शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। रही सही कसर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जाडेजा ने पूरी कर दी और दोनों भारत को 1-0 की बढ़त दिलाकर ही लौटे। तो दोस्तों, ये थी नागपुर वनडे की पूरी कहानी। भारत की इस जीत में श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और गेंदबाजों का योगदान अहम रहा। आपको क्या लगता है, क्या गिल को अपना शतक पूरा करना चाहिए था? और रोहित शर्मा की आउट होने की समस्या पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल क्रिक वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।